हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। देखिए गाइस, आज ये मेरा ब्लॉग शाम का है और जो बर्तन आपने देखे हैं वो मेरे सुबह से हैं। आज मैंने सुबह ज़्यादा काम कर नहीं पाई थी तो बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग रह गया। इतने सारे बर्तन हो गए थे कि मुझसे खड़े होके मांजे नहीं गए, तो फिर मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। फिर मैंने उनको बैठ कर मांजा, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर पैर भी दर्द देने लगते हैं। और वो कितने सारे बर्तन थे, उनको मांजते मांजते मैं खुद भी थक गई। आज मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा काम किया नहीं था इसलिए फिर मैंने अभी किया। तो देखिए कि अगर अपन एक टाइम भी काम नहीं करते हैं तो कितना अपना काम पेंडिंग रह जाता है। इसलिए हमें कहते हैं ना कि हर काम टाइम पर कर लेना चाहिए। वो सही बात है, क्योंकि अगर हम टाइम पर काम नहीं करते हैं तो फिर हमें वो काम बाद में भी करने पड़ते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो होते भी नहीं हैं। तो पर मैंने किया, वो थक तो गई थी मैं, लेकिन सुबह का सारा काम मेरा बाकी था, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, बाहर जाना था, तो मैं चली गई थी। काम मेरे सारे रह गए थे, सिर्फ मैंने खाना बनाया था। तो अब मैं बर्तन और कपड़े दोनों ही करने वाली हूँ। तो ये मैंने बर्तन कर रहे हैं अभी। करते ही करते थक थक जा रही थी मैं, तो इतने सारे बर्तन थे, फिर भी खैर हो गए सारे बर्तन। और जो काम टाइम पर होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है कि भाई टाइम से काम हो जाता है, हाथ के हाथ हम बर्तन मतलब मेरा यही है कि मैं ज़्यादातर बर्तन हाथ के हाथ ही मांज लेती हूँ। साथ साथ में मांजते चलो तो हो जाता है। देखिए कितने सारे बर्तन थे कि मतलब उसमें भी कम पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं। और चम्मच वगैरह मैंने अलग रख दी थी, कप भी जो कांच के बर्तन थे वो भी मैंने अलग कर दिए थे। अब बर्तन मांजने के बाद अब मुझे कल मॉर्निंग में कार्तिक को इडली खानी है लंच में, तो फिर मैंने सोचा कि इसको दाल चावल मैंने पहले भिगो कर रख दिए थे। जो उड़द की दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, वो दाल है ये, चिकनी वाली दाल। और चावल, इन दोनों को मैंने सुबह ही गलाकर भिगो कर रख दिया था। देखिए ये चावल है और ये दाल है, चिकनी वाली उड़द की दाल। तो इनका रेशो ऐसा होता है कि जैसे 1 गिलास आपने ली है दाल, तो 2 गिलास चावल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे रेशो में इनको हम 1:2 के रेशो में इसको भिगोते हैं। फिर अब इसको पीसना था, क्योंकि पीसेंगे तभी उसमें फर्मेंटेशन आएगा। पीस के रख देंगे, रात भर रखा रहेगा तो फर्मेंट हो जाएगी। तो फिर मैंने इसे पीसने के लिए निकाल लिया कि भाई अभी पीस कर रख देते हैं। तो फिर मैंने इसे पीसा। और इडली ना खाने में बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो मुझसे हमेशा ही बोलते रहते हैं। पर मैं थोड़ा वीक में 15 दिन में एक बार बनाती हूँ, पर बना देती हूँ। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, फिर उनको और कुछ खाने को नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ इडली ही चाहिए होती है। इडली सांभर और कभी कभी जो नारियल की चटनी होती है वो। तो बस वही चीज़ें खाते हैं। अगर उनको उल्टी चीज़ें ज़्यादा चाहिए रहती है, रोटी सब्ज़ी नहीं खानी रहती है, रोटी सब्ज़ी उनको पसंद नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कभी इडली बना दो, कभी डोसा बना दो मम्मा, पिज़्ज़ा बना दो। तो मैंने सोचा आज इडली के लिए उसको कर ही देते हैं, काफ़ी दिन से मुझे बोल ही रहा था वो। बच्चों को तो यही रहता है। तो फिर मैंने इसको भी जो है पीस पीस कर रख लिया। पहले दाल में पीस रही हूँ। दाल जो है चिकनी होती है, एकदम से टाइट टाइट से पीसती है, तो उसे पीस कर थोड़ा पानी मिला लूँगी मैं। पानी मिलाकर उसको थोड़ा सा पीस रही हूँ। और फिर इसको अलग रखेंगे हम। दाल को पीस कर पहले पहले अलग अलग पीसना पड़ता है। दाल अलग पीसते हैं और चावल को अलग पीसते हैं। अब मैं इनको पीस कर अलग रखूँगी, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने मिक्स किया है उसको, आप देखेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे दाल ये है, देखो कैसी चिकनी सी रहती है ये दाल। इसके बड़े भी बनते हैं, हम लोग बहुत कम बनाते हैं पर बड़े बनते हैं। ये चिकनी चिकनी सी दाल रहती है। इसको पीस कर इसके बाद फिर मैंने चावल को पीसा था। चावल को पीसने में इतना टाइम नहीं लगता जितना दाल को पीसने में लगता है। ये देखिए कैसी चिकनी है, हाथ में चिपक रही है वो। ये हो गई दाल, अब रह गए चावल। ये चावल में मैंने जो दिख रहा है ना, वो मेथी दाना है। मेथी दाने से भी फर्मेंटेशन अच्छा होता है, तो इसलिए मेथी दाने डाल देते हैं। 2-4 दाने डाल दो। इसका पानी थोड़ा कम कर दे रही है, चावल में बहुत पानी था, निकालने में दिक्कत जा रही थी, फिर उसको निकाला। 2 चावल भी मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया, उसको चिकना पीसना रहता है, बिल्कुल बारीक बारीक पीसने से ना उसमें फर्मेंटेशन अच्छा आता है।
ये देखिए चावल में थोड़े दाने किसके हैं, मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मेथी दाने से हमने उसमें फर्मेंटेशन अच्छा आता है। ये मैंने चावल भी पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी भी मिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो सूख जाता है तो फिर अच्छे से पिसता भी नहीं है। बारीक करना होता है तो थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाना है हमको, क्योंकि इसको फर्मेंट करने के लिए हमें ज़्यादा मिला देंगे तो फिर जल्दी वो फर्मेंट नहीं होगा। अगर टाइट रहेगा थोड़ा तो फिर वो फर्मेंट हो जाता है ईज़िली। इस तरीके से मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है। ये थोड़ा पतला रहता है और जल्दी भी हो जाता है। दाल थोड़ी लेट लगती है, दाल में टाइम लगता है, पर ये जल्दी हो जाता है। बस एक बार और पीसेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, 2 गिलास चावल और 1 गिलास दाल डाली थी तो जल्दी हो जाता है। उसमें ज़्यादा लेते हैं तो फिर टाइम लगता है। तो देखिए ये मैंने अब सारा पीस लिया है, सारा पेस्ट बना लिया है और दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे कि ये गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर हमें ऐसा कर लेना है कि वो एक जैसा हो जाए, है ना। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फेंट लेंगे तो उससे उससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। तो उसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से कवर करके ढाकेंगे। ढाक कर मैं एक थाली से ढाक देती हूँ। ढाकने से क्या होता है कि वो रात भर के लिए रेस्ट करने के लिए उसको रख देंगे ताकि वो फर्मेंट हो जाए। ये मैंने इसको साफ़ कर लिया है करछी को और इसके बाद मैं इसको एक प्लेट से ढक ढक कर रखूँगी। मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे रखूँगी। वीडियो में पूरा कुछ बताया है मैंने। अगर आप भी ऐसी तरीके से बनाते हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इडली कैसे बनाते हैं आप लोग। अब मैंने इसको ढक दिया है।
एक थाली से अच्छे से कवर करके, जिसमें इसमें हवा ना जाए अंदर, ऐसे इसको पूरा पैक करके कवर कर देंगे। इसको ढककर इसके ऊपर कुछ वज़न रख सकते हैं। मेरे पास सिल्ला है तो मैं वो पत्थर रख दूँगी। अब मैंने इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। इससे ये पैक हो गया है, ताकि इसमें कुछ भी, बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और वो फर्मेंट अच्छे से हो जाएगी। तो इससे हमारी इडली जो है वो फूली-फूली बनती है। तो ऐसे मैंने इसे रख दिया है। और अब गाइस वापस से बर्तन भिड़ गए हैं तो फिर उनको भी क्लीन कर रही हूँ मैं। साथ-साथ करते जाती हूँ तो क्या होता है कि ज़्यादा बर्तन नहीं भिड़ पाते हैं। अब मैं ये स्टैंड साफ़ कर रही हूँ। और फिर जब हम साथ ही साथ काम करते चलते हैं तो हमारा किचन भी बिल्कुल क्लीन दिखता है। और प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी क्लीनिंग अच्छी लगती है। अगर गंदगी रहती तो अच्छा नहीं लगता है। एक साइड तो क्लीन कर ही लिया है, अभी दूसरे साइड बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वो भी मैं करूँगी। पहले ये वाला सारा काम मैं कर लूँ। बर्तन भी मैं साथ साथ, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन भिड़ गए, वापस से इनको क्लीन कर लूँगी। सारे बर्तन करके ही मुझे अच्छा लगता है, किचन क्लीन रहता तो फिर अच्छा लगता है। सारे बर्तन मैंने मांज के तो पहले ही रख दिए थे, ये और निकल गए। आज हमको ये सब सफाई करके बहुत टाइम लग गया। आज मेरा जो शाम का टाइम था, रूटीन था, वो बहुत ज़्यादा वो हो गया हेक्टिक, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में ज़्यादा काम नहीं किया था। और मैंने अभी साइड साइड में कपड़े भी लगा रखे हैं मशीन में, वो कपड़े भी सूख जाएंगे तो मैं अभी रख दूँगी, उनको डाल दूँगी ताकि वो सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। देखिए गाइस, सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और पूरी क्लीनिंग कर दी है, तो कितना साफ़ दिख रहा है यहाँ पर सिंक। और ये सारी चम्मचें मैंने इकट्ठी रख दी है। जब ढूंढते हैं तो चम्मच मिलती नहीं है, इसलिए मैंने इसे एक लोटे में ही एक्स्ट्रा है तो उसमें मैंने सब पैक कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। ये स्टैंड मेरा बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आया है, क्योंकि मैं छत पर जाती हूँ कपड़े डालने। तो अभी जैसे कि रात हो रही, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पर डाल देते हैं गैलरी में। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी डस्ट लग गई है। जैसे कि ये बाहर रखा रहता है तो उसमें डस्ट लग जाती है। तो मैंने इसे क्लीन करने के बाद इसमें कपड़े डाले हैं, और सारे कपड़े सुबह तक जो है वो सूख जाएंगे। जैसे कि हैवी क्लोथ्स जो होते हैं, जो भारी कपड़े होते हैं, उनको मैं गैलरी में डाल देती हूँ रेलिंग पर, और जो लाइट वेट रहते हैं उनको मैं रेक पर डाल देती हूँ। ये रेक मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, और बहुत काम आता है। बारिश में तो ये मेरे बहुत काम आता है। सारे कपड़े इसमें कवर हो जाते हैं और डेली के बहुत काम आने लगता है मुझे। तो आज मैं इसी में कपड़े डाल रही हूँ, नहीं तो मैं छत पर जाती हूँ। ये देखिए, सारे कपड़े इसमें हो जाएंगे। जो हैवी रहेंगे वो मैं बाहर डालूँगी।
तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं, बाकी सारे रेलिंग पर सुखा दिए हैं। और उसके बाद मेरा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।